गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हितेश बायोलॉजी एकेडमी जालोर। जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपने यूट्यूब के अंदर लेक्चर वीडियो अपलोड करने का टाइम टेबल बनाया है। मैं हर बुधवार को 11th क्लास की बायोलॉजी के बारे में नीट लेवल का जो है लेक्चर अपलोड करूँगा और हर शनिवार को 12th बायोलॉजी का लेक्चर अपलोड करूँगा। और साथ ही साथ हर संडे को मैं 11-12 के अलावा जो बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं, जो बीएससी, बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल कोर्स जो होते हैं उनके बारे में, इसके अलावा अपनी हेल्थ को लेकर के क्या किस टाइप से सजग रहना चाहिए, इन चीज़ों को लेकर के मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो मेरा आज का जो लेक्चर है वो 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 के अंदर मेंडल के इंट्रोडक्शन को लेकर के है। आज हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे मेंडल के अंदर, कि मेंडल की हिस्ट्री, कि मेंडल का जन्म कब हुआ, उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए, कब उन्होंने कौन से ईयर में ख्याति प्राप्त की, कौन से ईयर में वो सबसे ज़्यादा परेशान हुए, इस चीज़ को लेकर के हम पढ़ेंगे। फिर मैं आपको बढ़ाऊँगा कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पादप का चयन क्यों किया। बहुत सारे प्लांट थे एक्सपेरिमेंट के अंदर, बट वाई दे चूजन ओनली पी प्लांट इन देयर एक्सपेरिमेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नोटिसेबल पॉइंट। इसके अलावा फिर सक्सेस रीजन ऑफ मेंडल, मेंडल सफल क्यों हुआ था, तो उसके कई कारण थे। और उसके बाद में अननोटिस वर्क ऑफ मेंडल, मेंडल भले ही कितना ही सफल था फिर भी जब तक वो जी रहे थे तब तक उनके काम दुनिया के सामने पब्लिश क्यों नहीं हुई, इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो देखो, शुरुआत करते हैं मेंडल की हिस्ट्री को लेकर के। ये लेक्चर मैंने पहले ही बना दिया था, बट मैंने इसको अपलोड नहीं किया था और किसी वजह से मेरा ये लेक्चर डिलीट हो गया था। इसलिए मैंने पहले से जो है लिख लिया था, क्योंकि पहले से ये वीडियो बना दिया था। आपको तो पता ही है कि मैं अपने लेक्चर की शुरुआत हमेशा एक ब्लैंक पेज से करता हूँ, एक ब्लैंक बोर्ड से करता हूँ और हर चीज़ लिखवा करके पढ़ाता हूँ। बट जैसा कि मैंने बताया कि ये लेक्चर मैंने पहले ही पढ़ा दिया था, तो सब चीज़ें पहले से पढ़ाने की वजह से लिखी हुई है। वो वीडियो जो मैंने पहले से पढ़ा रखा है, पहले से वीडियो बनाया था, वो अपलोड नहीं कर पाया और वो डिलीट हो चुका है। इसलिए मैं बने बनाए स्लाइड को एक बार सिर्फ रिवीजन के तौर पे बता रहा हूँ। वो मेरे लिए तो रिवीजन है, तो आपके लिए एक नया वीडियो है। तो देखो, हिस्ट्री ऑफ मेंडल की अगर बात करें तो मेंडल का जन्म जो है वो ऑस्ट्रिया शहर में हुआ था। ठीक है, ऑस्ट्रिया के अंदर एक प्रांत था, प्रोविंस था, जिसका नाम था सिलीसिया। उस सिलीसिया प्रांत के अंदर हाइजेंडॉर्फ नाम का जो गांव था, वहां पर मेंडल का जन्म हुआ था। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ था। ये एक इम्पोर्टेंट डेट थी जब फादर ऑफ जेनेटिक्स का जन्म हुआ था और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे। 1843 की अगर बात करें तो इन्होंने एक संस्था ज्वाइन की थी, ये समझ लो एक मोनेस्ट्री ज्वाइन की थी, एक आश्रम ज्वाइन किया था, ऑगस्टिन मोनेस्ट्री। वहाँ पर एक टीचर्स के रूप में, पादरी के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला था। 1851 में वो अपने जो है अपने एजुकेशन के लिए वियना चले गए। मतलब ये समझो कि जैसे हम अपने हायर एजुकेशन के लिए जालोर से माइग्रेट करते हैं जोधपुर, जयपुर, सीकर वगैरह। ठीक है, आप लोग जो है नीट की तैयारी के लिए जैसे अलग अलग शहर में जाते हो, वैसे उन्होंने भी अपनी फिजिक्स की पढ़ाई के लिए जो है हायर एजुकेशन के लिए वियना जो है चूज़ किया और वहाँ पर अपना हायर एजुकेशन कंप्लीट करके 53 में लौट आए। 56 से लेकर के 63 का जो टाइम है, ये वो टाइम है जिसके अंदर मेंडल ने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था। अब ऐसा नहीं कि उन्होंने डायरेक्टली पी प्लांट का ही सेलेक्ट किया, दे चूजन number of plants for their experiment, they selected number of variety for their experiment, but finally he he got such a plant in which number of variety available। और उसकी वजह से क्या हुआ कि मेंडल को अपने सभी जितने भी उनके दिमाग में जो डाउट्स थे, उनके दिमाग में जो भी बातें थी, वो सारे के सारे सॉल्व हो गए जब उन्होंने पी प्लांट्स को देखा। इन्होंने एक किताब लिखी थी, या ये समझो एक रिसर्च पेपर लिखा था, जिसका टाइटल था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, यानी पादप संकरण पर प्रयोग। हिंदी में इसको इस टाइप से जानते हैं कि पादप संकरण पर प्रयोग। ठीक है, तो ये उन्होंने किताब लिखी थी या रिसर्च पेपर का जो टाइटल था, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। अब इन्होंने 7 ईयर क्यों लगाए, क्योंकि जो जिस प्लांट पे वो स्टडी कर रहे थे वो पी प्लांट था, और आपको मैंने बताया था कि पी प्लांट के अंदर 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स पाए जाते हैं। ठीक है, यानी 7 विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, और 7 विपर्यासी लक्षण की वजह से हम कह सकते हैं कि उन्होंने हर एक साल में एक ही लक्षण पे स्टडी की थी। इसकी वजह से टोटल इनको 7 साल लगे थे अपने एक्सपेरिमेंट को
कंप्लीट करने में, ठीक है। तो इस तरह से उनको 7 साल लगे। फिर जो 63 से 64 के बीच का जो टाइम पीरियड था, उसमें उन्होंने अपने लक्षणों को, जितने भी एक्सपेरिमेंट थे उनको रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड का मतलब उनको किताब में, कॉपी में नोट्स बनाना स्टार्ट किए, रिसर्च पेपर बनाना शुरू किए, लिखना शुरू किया। उसके बाद 65 के अंदर, ये 65 का जो टाइम पीरियड था, इसके अंदर इन्होंने अपने रिसर्च पेपर को NSHB मतलब नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून जो है उसके सामने जो है रिप्रेजेंट किया। और मतलब इस टाइप से कि जैसे आपने, जैसे मान लो मेंडल ने 7 साल जो भी एक्सपेरिमेंट किया उसके रिसर्च पेपर लिखे, तो इन्होंने इस संस्था के सामने उस पेपर को जो है रिप्रेजेंट किया कि भाई हमने इस चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। ऐसे ही बिल्कुल वैसे ही जैसे आप PhD कर रहे हो और PhD में जो भी आप थीसिस लिख रहे हो और उसके बाद किसी संस्था को रिप्रेजेंट करते हो कि हमने इस चीज़ के ऊपर थीसिस लिखा है, बिल्कुल वैसे ही। फिर 1866 की अगर बात करें तो इन्होंने, इनका रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश हुआ था। नेटसन नाम के एक पत्रकार थे, और उस नेटसन नाम के पत्रकार ने जो है इसके रिसर्च पेपर को अखबार के अंदर, मैगजीन के अंदर पहली बार जो है वो पब्लिश किया। अब सवाल आता है कि मेंडल ने पी प्लांट को ही सेलेक्ट क्यों किया अपने एक्सपेरिमेंट में? बहुत सारे प्लांट थे, बट वाई दे सेलेक्टेड ओनली पी प्लांट फॉर देयर एक्सपेरिमेंट? इसका रीजन वैसे आप सबको पता ही है, मैंने क्लास में भी पढ़ा रखा है 12th के बच्चों को तो, और जो कॉलेज के बच्चे अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी पता ही है, कहीं ना कहीं जेनेटिक्स आप पढ़ते हो, ठीक है। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट सेलेक्ट क्यों किया? तो इसके कई रीजन थे। देखो, सबसे पहला कारण तो है शॉर्ट लाइफ स्पैन। पी प्लांट जो है वो एक एनुअल प्लांट होता है, यानी इनका लाइफ साइकिल जो है वो, लाइफ स्पैन जो है वो 1 साल का होता है, विद इन 1 ईयर का होता है। इस ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि अगर प्लांट जिएगा ही 1 साल, तो ऑब्वियस बात है कि उसकी जनरेशन जो है वो भी अगले साल में अपने को जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। तो जब हर साल में, अगले साल में अगर अपने को जनरेशन मिल जाएगी तो हमें 2 जनरेशन या 10 जनरेशन, 10-15 जनरेशन का एक्सपेरिमेंट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट जनरेशन कम विद इन फ्यू मंथ, कुछ महीनों में ही नेक्स्ट जनरेशन आ जाती है, मतलब 3 से 6 महीनों में नई जनरेशन आ जाती है। लार्ज नंबर ऑफ सीड, इस प्लांट के अंदर बीज इतने सारे हैं कि अगर मान लो कुछ बीज खराब भी हो जाए तो भी हमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमें नंबर ऑफ सीड्स देखने को मिलते हैं। कैन बी प्लांट इवन इन स्मॉल एरिया, ये प्लांट जो है वो इतना छोटा है कि आप इसको छोटे से जगह पर आसानी से प्लांटेड कर सकते हो, उगा सकते हो। इसके बाद में मोर वैरायटी, इसके अंदर इस प्लांट की सबसे बड़ी खासियत है कि इसके अंदर वैरायटी ज़्यादा पाई जाती है। बाकी जो प्लांट है उसमें आपको इतनी वैरायटी देखने को नहीं मिलेगी, एक प्रकार की हाइट, एक प्रकार के फूल, एक प्रकार की सीड। बट इस प्लांट के अंदर 2 प्रकार की तो हाइट वाले ही प्लांट है। इस प्लांट में 2 तरह के फूल बनते हैं, 2 तरह के सीड बनते हैं, 2 तरह की सीड की आकृति बनती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें टोटल 14 टाइप के जो है वैरायटी देखने को मिलती है। ये प्लांट बाइसेक्सुअल होता है, मतलब इसके एक ही फूल में जो है वो दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं, यानी ये सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं। बट आप इसमें क्रॉस पॉलिनेशन इंड्यूस करा सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन करा सकते हो, जिसकी वजह से क्या होगा कि इस खुद के प्लांट के अंदर तो वैरायटी नहीं आएगी। अगर वो प्लांट टॉल है तो वो हमेशा टॉल ही रहेगा, वो द्वार बनने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन अगर आप हाइब्रिडाइजेशन कराते हो तो कहीं ना कहीं उसके कैरेक्टर में चेंजेस आता है। और सबसे बड़ी बात, क्रोमोजोम की संख्या क्या रहती है? कम रहती है। इसके अंदर पी प्लांट के अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं? 2n बराबर 14 क्रोमोजोम्स इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सक्सेस रीजन ऑफ मेंडल। मेंडल की सफलता का कारण बताओ, तो पहला कारण तो यही है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में कौन सा प्लांट सेलेक्ट किया था? पी प्लांट। तो ही सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर देयर एक्सपेरिमेंट। इसके अलावा इन्होंने, एक और इम्पोर्टेंट कारण है सक्सेस का, कि मेंडल ने जो पी प्लांट सेलेक्ट किया था, उन्होंने मटर के पादप के 1 लक्षण 1 साल के लिए यूज किए थे। मतलब पी प्लांट में अभी बताया था कि 7 विपर्यासी लक्षण, 7 ऑपोजिट कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो उन्होंने 7 ईयर जो एक्सपेरिमेंट किया, तो 1 साल में उन्होंने एक ही लक्षण के ऊपर ऑब्जर्वेशन किया था, उसके ऊपर स्टडी की थी। ऐसे नहीं कि सभी लक्षणों को एक साथ एक ही साल के अंदर जो है प्रयोग कर दिया। जैसे हम लोग पढ़ाई करते तो एक तो क्या होता है, टाइम टेबल बनाते हैं कि भाई आज हम सिर्फ बायोलॉजी पढ़ेंगे, कल हम सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो अगर हम एक दिन में सिर्फ एक सब्जेक्ट लेते हैं तो हम पूरे डीप लेवल पे उसको पढ़ सकते हैं। और अगर कोई बंदा एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करेगा तो कोई ढंग से क्लियर नहीं होगी। तो इन्होंने क्या किया कि 1 साल में एक ही कैरेक्टर पे स्टडी की। जैसे इस साल प्लांट की हाइट पे स्टडी करनी है तो उन्होंने बाकी कैरेक्टर को मेंशन ही नहीं किया। ऐसा नहीं है कि बाकी कैरेक्टर उसमें नहीं थे। जिस प्लांट की हाइट है तो उसमें सीड भी बनते हैं, सीड के अंदर भी डोमिनेंसी होगी, रिसेसिवनेस होगा। बट उन्होंने सिर्फ कंसीडर किया ओनली दोज कैरेक्टर विच
टू बी सेलेक्टेड इन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने जो है 1 साल में एक ही प्रयोग के ऊपर कंसिडर किया। फिर उन्होंने अपना सारा एक्सपेरिमेंट जो है मैथमेटिकल तरीके से किया था, यानी मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स टाइप के जो है दो चीज़ें इसमें थी, एक तो मैथमेटिक्स और एक स्टैटिस्टिक्स। तो उनके एक्सपेरिमेंट मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स बेस्ड थे, मतलब सारा का सारा डेटा मैथ्स के फॉर्म में था, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो सक्सेस हुए क्योंकि उनको जल्दी से जो है रिजल्ट मिलने लगा। अगर मान लो थ्योरी के रूप में लिखते हैं तो लिखते लिखते वो थक जाते कि इस जनरेशन के कैरेक्टर इस जनरेशन में आए, इस जनरेशन के, लेकिन उन्होंने मैथ्स के फॉर्म में इस टाइप से सिंबल बना करके एक्सपेरिमेंट किया था और रिसर्च पेपर लिखे थे कि चीज़ें समझने में आसानी हुई। आप इसको ऐसे ही समझ सकते हो जैसे केमिस्ट्री में हम एक तरफ तो ये लिखते हैं कि सोडियम को क्लोरीन के साथ मिलाने से सोडियम क्लोराइड बनता है, मतलब नमक बनता है। अब इसी लाइन को हम अगर शॉर्ट में लिखें सिंबल के फॉर्म में तो क्या लिखते हैं, Na+Cl इक्वल टू NaCl, 2NaCl, ठीक है। तो ये जो चीज़ मैंने बताई ये चीज़ एकदम सिंबल के फॉर्म में। अब ये शॉर्ट में एक लाइन या आधी लाइन में लिखी है बात, लेकिन हमने इसको कोई भी बंदा इसको पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर सोडियम के साथ जो है क्लोरीन को मिलाया जा रहा है और नमक बनाया जा रहा है। तो सेम कंडीशन इधर ही है कि उन्होंने शॉर्ट में लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी मिले, ठीक है, पर उसका मतलब यही है कि कैपिटल टी मतलब प्लांट टॉल है, स्मॉल टी मतलब प्लांट ड्वार्फ है, इस टाइप से। ही ऑब्जर्व ईच कैरेक्टर केयरफुली, उन्होंने हर कैरेक्टर को केयरफुली ऑब्जर्व किया था, ठीक है। अब बात आती है, ये तो मैंने कारण बताया मेंडल की सफलता के। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये भी बताया था कि मेंडल 100% सफल नहीं हुए। क्यों नहीं सफल हुए, उसका भी कुछ रीजन था। मेंडल के कई कामों को अननोटिस किया गया था जो लोगों के सामने नहीं आए थे। तो हम कह सकते हैं कि अननोटिस वर्क ऑफ मेंडल, अननोटिस वर्क्स ऑफ मेंडल, मेंडल के कामों को अननोटिस किया गया था, जहाँ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। उसका क्या कारण था, तो देखो सबसे पहला तो कारण था लैक ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे से जुड़ना। जैसे आज के टाइम में कोई साइंटिस्ट डिस्कवरी करता है तो उसकी डिस्कवरी विथ इन सेकेंड, विथ इन मिनट्स के अंदर, विथ इन मिनट्स पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है, बिकॉज ऑफ आज सोशल मीडिया अवेलेबल है, फेसबुक अवेलेबल है। जैसे मुझे ही अपना टाइम टेबल बनाना था कि मुझे वेंसडे को 11th की बायोलॉजी का जो है वीडियो बनाना है, शनिवार को जो है 12th बायोलॉजी का वीडियो बनाना है, तो मैंने तुरंत ही जो है एक इमेज बना करके एक पैम्पलेट बना के पोस्ट कर दिया। तो मेरे कई सब्सक्राइबर को पता चल गया कि मैं कौन से वीडियो को कब अपलोड करूँगा। तो आज सोशल मीडिया का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। अब सोशल मीडिया अगर नहीं होगा तो सीधी सी बात है कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। अब कोई बंदा अगर एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो लंबे समय तक जो है दूर के लोगों को तो छोड़ो, आसपास के लोगों को भी मालूम नहीं पड़ेगा कि किस बात को लेकर के जो है प्रयोग हुआ है या प्रयोग हुआ भी या नहीं हुआ। तो सीधी सी बात है उस समय मल्टीमीडिया नहीं थे तो उनके एक्सपेरिमेंट को कोई देख नहीं पाया, न उनके जो है एक्सपेरिमेंट को कोई जान पाया। दूसरी बात पॉपुलैरिटी ऑफ डार्विन। डार्विन की अगर बात करें तो देखो मेंडल जो है, मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट मटर के पादप पे कब किया था, 1856 से 63 के बीच में। और इसी टाइम में जो 1859 का टाइम था, जो इसी टाइम के बीच में था, इस समय डार्विन की एक किताब जो है छपी थी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ लाइफ या ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसको हम ओरिजिन ऑफ स्पीसीज भी कह सकते हैं, ठीक है, यानी जातियों की उत्पत्ति। इस किताब में डार्विन ने बताया था कि इंसान की उत्पत्ति जो है वो बंदरों से हुई। किससे हुई थी, बंदरों से। मतलब बंदर जिस फैमिली से बने थे उसी फैमिली से ह्यूमन भी बने थे। यानी हम कह सकते हैं कि ह्यूमन और जो मंकी है और एप है ये सारे क्लोजेस्ट है, एक दूसरे से क्लोज होते हैं। इंसान की उत्पत्ति बंदरों से नहीं हुई थी, इंसान की उत्पत्ति जिस फैमिली से हुई थी उस फैमिली में बंदर भी थे। इसका मतलब डार्विन ने बंदरों का ह्यूमन के साथ क्लोज रिलेशंस बताया। उन्होंने कहा कि बंदरों के और हमारे पूर्वज सेम थे, ठीक है। इस बात को लेकर के कई लोगों ने जो है बहस भी की कि नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता, हम बंदर थोड़ी है, हम ऐसे थोड़ी है। तो इस चीज़ को लेकर के वैसे भी डार्विन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। वैसे भी लोग पॉपुलर तभी होते हैं जब वो या तो कोई नई चीज़ बताते या उल्टा बोलते, ठीक है। तो उस समय डार्विन ने ऐसी बात बता दी थी कि लोगों का ध्यान डार्विन की तरफ चला गया और डार्विन उस समय पूरी तरह से लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे। इसकी वजह से भी मेंडल की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया क्योंकि मेंडल उसी समय प्रयोग कर रहे थे जब डार्विन पॉपुलर थे। तो पॉपुलैरिटी ऑफ डार्विन भी एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था मेंडल के लिए, एक रीजन था मेंडल के अनसक्सेस का, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें बताई। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मेंडल जो है वो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं बता पाए फैक्टर का। मेंडल ने ये तो बता दिया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर जाते हैं, कैरेक्टर को ले जाने वाला कौन है, फैक्टर। लेकिन जब उनको पूछा गया कि फैक्टर कौन है, कहाँ से आया, किसी सेल में फैक्टर कहाँ होता है, कैसा दिखता है, ये सब चीज़ों के बारे में आप फिजिकल एग्जिस्टेंस बताओ तो वो नहीं बता पाए। ठीक है, तो दैट इज़ द रीज़न कि मेंडल जो है वो अनसक्सेस हुए। उसके बाद में 1884 में मेंडल की डेथ हो गई और 1900 के अंदर मेंडल की डेथ के 16 साल बाद 1900 में 3 अलग अलग कंट्री के साइंटिस्ट आए और उन्होंने मेंडल के काम को रीडिस्कवर्ड किया। रीडिस्कवर्ड का मतलब है कि मेंडल ने जो काम अधूरा छोड़ दिया था, जो भी अधूरा छोड़ दिया था, तो ये 3 साइंटिस्ट आए। ये भी बहुत बड़े जेनेटिस्ट थे, इन्होंने भी अपने लेवल पे जेनेटिक्स की खोज की थी। बट जब इन्होंने मेंडल की किताबें पढ़ी, उनके रिसर्च पेपर पढ़े, तब पता चला कि हम तो कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ा साइंटिस्ट तो जेनेटिक्स था वो मेंडल ही था, जिन्होंने इतनी बड़ी जो है खोज की थी, जिन्होंने इतनी सारी चीज़ें, मतलब ये 3 साइंटिस्ट मिलकर के जो चीज़ 1900 के अंदर बता रहे, 1900 के अंदर बता रहे थे, वो चीज़ मेंडल ने 1856 1865 के अंदर ही बता दी थी। तो दैट वाज द रीजन कि मेंडल को मरणोपरांत जो है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि दी गई। ठीक है, तो ये मेरा आज का लेक्चर था जिसमें मैंने बताया कि मेंडल कौन थे, इनका जन्म कब हुआ, कुछ किस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया, कितने साल में किया। ठीक है, और उसके बाद में जब एक्सपेरिमेंट किया तो उस प्लांट में क्या कैरेक्टर थे, उनकी सक्सेस रीजन, उनके अननोटिस वर्क क्या थे, पी प्लांट को सेलेक्ट क्यों किया, ये सारी चीज़ें मैंने बताई। मेरा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पे होगा, इसीलिए क्योंकि मैंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे 2 दिन पहले ही वीडियो बना दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अलावा डाई हाइब्रिड क्रॉस, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होते हैं। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर अलग अलग तरह के जो है स्टेप्स बताए थे मैंने, जिसको हम लोग कह सकते हैं मेंडल एक्सपेरिमेंट टेक्निक। ठीक है, तो कि जब भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस या कोई भी क्रॉस करते हैं तो किस टाइप से प्लांट को लिया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें डिटेल डिस्कशन कर लिया था। आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया। मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पे होगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि जब हम पी प्लांट के एक साथ 2 कैरेक्टर की स्टडी करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, और रिजल्ट मोनो हाइब्रिड से अलग क्यों आया, और क्या रीजन था कि मोनो हाइब्रिड के जैसे जैसे जीनोटाइप फिनोटाइप नहीं देखने को मिला मेंडल को, और मेंडल ने उस चीज़ से क्या नई चीज़ें सीखी, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सैटरडे को। अभी मेरा 12th का जितने भी 12th के वीडियो लेक्चर आएंगे वो हर सैटरडे को आएंगे, तो ये समझो कि अगले शनिवार को मैं मेंडल के जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।